सूरज ने सबको चौंकाते हुए ईशा को हॉस्टल से निकालकर मंदिर में सभी रीति रिवाजों के साथ शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। यह नज़ारा देखकर दाई माँ और घरवालों के होश उड़ गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि सूरज इतना बड़ा कदम उठाएगा। खासकर दाई माँ, जिसने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की थी कि सूरज अपनी मर्जी से ईशा को दोबारा पत्नी बनाकर घर लाएगा। बिंदिया के सपने पल भर में टूट गए और गुलाब सिंह की साजिशें फिर धरी की धरी रह गईं। अब सवाल यह है, क्या यह नई शुरुआत सूरज और ईशा की जिंदगी में खुशियां लाएगी, या ताई जी की नफरत और गुलाब सिंह की चालें फिर से कोई नया तूफान खड़ा करेंगी? दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को समझने के लिए कहानी की जड़ों में जाना जरूरी है। पति ब्रह्मचारी कि यह कहानी शुरू से ही प्यार, ब्रह्मचर्य की मर्यादा और परिवार की मजबूरियों के इर्द-गिर्द घूमती रही है। ईशा, जो गुलाब हवेली की राजकुमारी थी, जहां हर इच्छा पूरी होती थी, शादी के बाद सूरज के घर आकर एक साधारण बहू बन गई। झाड़ू बर्तन, ताई जी और दाई माँ के ताने, यह सब उसने चुपचाप सहा। क्यों? सिर्फ सूरज के लिए। ईशा का सपना था आईएएस बनना, लेकिन उससे भी बड़ा सपना था सूरज को आईएएस बनाना। सूरज, जो गली मोहल्ले की गुंडागर्दी में डूबा हुआ था, लड़ाई झगड़े में मजा ढूंढता था, उसे ईशा ने किताबों की दुनिया से जोड़ा, रात रात भर पढ़ाया। जब सूरज कहता, ईशा ये सब बकवास है, तो ईशा रो पड़ती और कहती, ये तुम्हारे पापा अरविंद जी का सपना है, मैं तुम्हें आईएएस बनाऊंगी। ईशा ने सूरज के लिए दोस्तों से लड़ा, उसके गुनाह छिपाए और हर इम्तिहान में उसका साथ दिया। पहली बार जब सूरज पास हुआ तो ईशा ने खुशी से आंसू पोंछे और कहा, देखा, मैंने कहा था ना। लेकिन ताई जी को ईशा का समर्पण कभी समझ नहीं आया। उनके लिए ईशा बस हवेली की बिगड़ी हुई रानी थी जो सूरज को बर्बाद कर रही थी। गुलाब सिंह, ईशा का अपना बाप, भी अपनी बेटी की खुशियों के खिलाफ था। उसकी सोच थी कि ईशा सूरज के साथ कभी खुश नहीं रह पाएगी और एक दिन वापस उसके पास लौट आएगी। कहानी का सबसे दर्दनाक मोड़ तब आया जब सूरज ने ईशा को आजाद करने के लिए खुद ही डिवोर्स पेपर्स पर साइन कर दिए। ईशा टूटा हुआ दिल लेकर बोली, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया सूरज, और तुमने मुझे ही छोड़ दिया। बिंदिया के लिए यह मौका किसी जीत से कम नहीं।